बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हम 5.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इफ़ पहला पार्ट है, इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ a फैक्टर ऑफ 3x स्केयर माइनस 4kx माइनस 4k स्केयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ से वो कह रहा है कि ये x प्लस 2 ये इसका फैक्टर है। जैसे मसलन ये 6 हो तो हम कहेंगे जो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो 3 फैक्टर ऑफ 6 है, इसमें 3 भी है और 2 भी है, दो इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो ये कंप्लीट फैक्टर है, इसका डिवाइजेबल है इस पर 6 पर, और ये 2 भी डिवाइजेबल है। इसका मतलब है इसी तरह वो कह रहा है कि ये x प्लस 2 जो है ये इसका फैक्टर है, यानी इस पर जो मुकम्मल उसको डिवाइड करता है। तो आप इसकी जो है वो k की वैल्यू जो है वो मालूम करें कि k की वैल्यू क्या होगी। तो चूँकि ये इसका जो फैक्टर है, तो पहले तो इसकी हम लिखेंगे कि x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हम x की वैल्यू जो है वो मालूम निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। x की वैल्यू ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब हम इसको p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्केयर माइनस 4kx और ये -4k स्केयर। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2। एक तो ये है, एक वैल्यू पुट करने से पहले एक चीज़ मैं समझाऊं आपको। ये 6 मैंने कहा कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो इसका मतलब जो है वो 3 जो है वो पूरा इसको डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो इसका ये p ऑफ x यानी रिमाइंडर जो है इसका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम इस पर लिखेंगे एज x प्लस 2 जो है इज आ फैक्टर भी लिख सकते हैं, डिवाइजेबल है, इज ए फैक्टर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, चले p ऑफ x कर ले, यानी p ऑफ x का ये फैक्टर है। सो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x, यानी वो रिमाइंडर इसका क्या होगा, 0 की इक्वल होगा, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। जैसे मैंने क्या है, ये 6 अगर 3 जो है इसका फैक्टर है तो 3 2 बार 6 और इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। 3 इसका फैक्टर है तो ये 0 के बराबर होगा। तो इसका रिमाइंडर जो है वो हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो अब जो है वो p ऑफ x ये इसको 0 के बराबर कर देंगे। इधर 0 लगा लें या दूसरी तरफ हम लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 3x स्केयर माइनस 4kx माइनस 4k स्केयर। अब ये p ऑफ x ये रिमाइंडर 0 है, क्योंकि ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है, यानी पूरा उसको डिवाइड करता है। तो इसका रिमाइंडर फिर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करें। अब ये 3x की वैल्यू -2 पुट किया, ऊपर स्केयर इसका -4k, x की वैल्यू -2 और -4k स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 बार 4, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऊपर पावर इवन है। मैंने कहा कि अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर पावर आड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता। ये तो 4 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 बार 8k आ जाएगा और ये -4k स्केयर जो है इज इक्वल टू 0। 4 3 बार 12 12
12 प्लस 8k माइनस 4k स्केयर, माइनस 4k स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब दे लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर ही है, जैसे ये हम इसको हम पहले k स्केयर लिखेंगे, फिर k वाली, फिर बगैर के कांस्टेंट, तो लिखेंगे माइनस 4k स्केयर प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ हम लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ से देखें -4, ये सब में 4 कामन आ रहा है। चले एक स्टेप इधर निकाल लें, -4 जो है ये कामन आएगा, तो ये आ जाएगा k स्केयर, बार माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, -4 2 बार 8, 4 2 बार 8 2k, और -4 3 बार 12 3 जो है इज इक्वल टू 0। अब क्या है जी, अब इसको ये जो माइनस है इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ, चलें यहाँ लाइन लगा लेते हैं। ये -4, ये k स्केयर -2k -3 इज इक्वल टू 0। तो ये -4 इधर भी कर लें और ये -4 इधर भी डिवाइड कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k स्केयर -2k और -3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लें, इसके फैक्टर 3 1 बार 3, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 3, मसलन ये इसके 3 जो है, ये इसका 3 जो है 3 1 बार 3, तो ये -3 और ये +1 -2, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, सिंपल फैक्टर है इसके। तो इसके फैक्टर बन गए 3 1 बार 3, तो ये आ जाएगा k स्केयर -3k +k -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k कामन ले लें, k कामन आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस कोई कामन ना हो तो 1 कामन ले लेते हैं, ये k -3 जो है इज इक्वल टू 0। तो k -3 कामन निकाल लें, k -3 कामन आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये क्या रह जाएगा k, ये k -3 बाहर नीचे निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये k -3 इज इक्वल टू 0 और k +1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये k इसकी वैल्यू 1 जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा -1। तो k की वैल्यू जो क्या आ गई, ये 3 आ गई एक k की वैल्यू, और दूसरा k की वैल्यू जो है ये -1 जो है आ गई। ये देखें k, ये ऊपर देखो उसने वैल्यू आगे ब्रैकेट में s लिखा है, वैल्यूज यानी ज़्यादा भी निकल सकती है, एक से ज़्यादा। तो k की वैल्यू 3 आ गई और एक k की वैल्यू -2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये x + 2 जो है फैक्टर है, इसका मतलब है अगर फैक्टर हो तो इसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा कोई, तो इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसकी x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर x की वैल्यू लगा लेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, तो ये k की वैल्यू निकल आएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। अगला इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट है जी इसका, सेकंड पार्ट है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका जी, x³ -k x² k x² +11 x - 6, then find the value of value of k की वैल्यू मालूम करें। यानी वो कह रहा है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - k x² +11 x - 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम करें। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह पहले किया है हमने। तो ये क्या पहले करेंगे जी, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है ये 1 निकल आई। अब p ऑफ x
ये किसके बराबर है, ये लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब वो कह रहा है कि ये x माइनस 1 जो है ये फैक्टर है इसका। अब मैंने बताया कि अगर फैक्टर हो तो ये कंप्लीट इसको डिवाइड कर देता है, फिर रिमाइंडर क्या बच जाता है, इसका रिमाइंडर 0 बच जाता है। क्योंकि अगर कोई फैक्टर हो मुकम्मल जो फैक्टर हो तो वो उसका वो कंप्लीट उसको डिवाइड कर देता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, और उसका रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये इसका फैक्टर है एज x minus 1 is a factor of p of x, यानी p of x इस रकम के इक्वल हमने रखा है p of x। सो रिमाइंडर यानी p of x जो है इसका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, 0। तो पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1, ये पुट कर लें जी। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ भी इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। तो ये 1 का क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर 1, इसका ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 11x आ जाएगा, 1 लिखेंगे आगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस के आ जाएगा, और प्लस ये 11 आ जाएगा, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जी इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के ये 11 और ये माइनस प्लस 11 और प्लस 1 जो है ये प्लस 12 हो जाएगा, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस के ये क्या आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस के ये 6 उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 6, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट, वेरी सिंपल। ये माइनस और ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 2 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें डी स्टूडेंट वो कह रहा है कि बताएं कि अगर ये लॉन्ग डिवीजन के बगैर जो है ये डिटरमिन करें इसका कि क्या ये इसके फैक्टर आया फैक्टर हैं या नहीं। वेदर का मतलब होता है कि है या नहीं, ये बताएं कि ये जो लॉन्ग डिवीजन आपने नहीं करनी, या ज़ाहिर रिमाइंडर थ्योरम ही हम इस्तेमाल करेंगे, और ये x माइनस 2 और x माइनस 3 जो है ये इसका p ऑफ x यानी एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 48 इसका फैक्टर है या नहीं, ये दोनों। तो डी स्टूडेंट फैक्टर जब होता है, मसलन मैंने बताया था अगर ये 6 है, 6 के मसलन ये 3 और ये बताएं, इसी तरह के बताया कि ये 3 और 2 ये 6 के फैक्टर है या नहीं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, वैसे अगर डिवाइड कर लेते हैं 3 2 बार 6 तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जिस फैक्टर का रिमाइंडर 0 बचेगा इसका मतलब है वो कंप्लीट उसका कंप्लीट डिवाइड कर देता है और उसका फैक्टर है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो फिर तो उसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता, कोई दूसरा एलिमेंट, मसलन ये हम देखें ये 5 है तो 5 ये देखेंगे 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो 5 को हम डिवाइड करते हैं, 3 एक बार 3 2 बार 6 बढ़ जाता है, 3 एक बार 3, तो ये 2 इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं बचा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, 3 जो है ये 5 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर तब होता है जब इसका रिमाइंडर 0 बच जाए, यानी फिर वो पूरा तकसीम हो जाता है। तो हम इसको इसका चेक करते हैं जी, इसके क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 48। तो हम x पहला चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 जो है इसको 0 के इक्वल, फिर ये 2x की वैल्यू निकालते हैं, ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, जो तो इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, p ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 2 वैल्यू पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ x आता है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 12 ये 2 इसका स्क्वायर प्लस 44 ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और माइनस 48। तो p ऑफ 2 जो है ये 2 बार 4 4 2 बार 8 माइनस 12 और 4 आ जाएगा प्लस 4 2 बार 8 4 2 बार 8 माइनस 48। तो ये p ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा 8 माइनस 12 4 बार 48 प्लस 88 माइनस 48। तो माइनस वाली इकट्ठी कर लें और प्लस वाली इकट्ठी कर लें। p ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा 8 प्लस 88 और माइनस 48। तो ये क्या बचेगा जी, ये 8 8 16 और ये आ जाएगा 9 8। अब इसको जी 8 8 बार 16 8 8 बार 16 से 4 4 8 बार 9, ये प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। p ऑफ x इज p ऑफ 2 जो है ये इज इक्वल टू 0। तो ये इसका देख ले रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो रहने दें, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 कर लें। सो आगे लिख लें, सो x माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी वो जो रकम है इसका फैक्टर है। अब इसी तरह x माइनस 3 जो है इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आगे आगे हल कर लेते हैं, चले आगे हल कर लेते हैं, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। ये इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखें जी, अब सेकंड इसको प्रूव करना है, x माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो ये लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब p ऑफ x वैल्यू पुट कर लेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये इसकी वैल्यू x क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 48। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू पुट कर ले। तो p ऑफ 3 ये आ जाएगा 3 इसका क्यूब माइनस 12 3 इसका स्क्वायर प्लस 44 ये 3 आ जाएगा और माइनस 48। तो ये p ऑफ 3 3 3 बार 9 9 3 बार 27 माइनस 12 3 3 बार 9 और ये प्लस 4 3 बार 12 4 3 बार 12 1 13 माइनस 48। तो p ऑफ 3 जो है ये आ गया 27 और 9 2 इसको 12 9 बार 108 है, में 9 2 बार 18 9 1 10 108 ही है और प्लस 132 माइनस 48। आप प्लस वाली इकट्ठी कर लें और माइनस वाली इकट्ठी कर लें। ये 27 प्लस है और प्लस 132 है और ये माइनस 108 है माइनस 48। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 132 और 27 7 2 बार 9 और 7 2 9 और 3 2 5 और ये आएगा 159। ये 159। अब इसको कर लेते हैं जी 108 48। तो 8 8 बार 16 और ये 5 और ये 1 156
-156। तो ये तो 156, ये 159 से 156 निकालें तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये इसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। सो रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर रिमाइंडर आया, ये 3 के। सो ये जो x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स का ये फैक्टर नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये फिर इसका फैक्टर होना था। तो ये इसकी वैल्यू 3 आई है, तो इसका जो है ये फैक्टर नहीं है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने लिखा है, ये x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ q ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये इसके फैक्टर हैं या नहीं, ये मालूम करना है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर इनके रिमाइंडर जो है ये 0 बचेगा तो इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 ना बचे तो ये फैक्टर नहीं है। तो अब हम जो है जैसे सिंपल पहले ही बताया कि अगर फ़र्ज़ करें ये 5 है, हमने देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो 5 को अगर हम इसका डिवाइड करेंगे, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 3 एक बार 3, तो ये रिमाइंडर इसका क्या बचा, 2। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर ये 3 जो है हमने 6 का चेक करना है, तो 6 जो है वो 3 को डिवाइड करेंगे, 3 दो बार 6, और इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसका मतलब 3 फैक्टर है 6 का। ये इसी तरह सिंपल अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। तो हम इसका पहले चेक करते हैं बारी बारी जो है। पहले x माइनस 2 पहले लिखेंगे, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 5x माइनस 6। तो इसमें पहला x माइनस 2 जो है ये इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 2 जो है ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो q ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 इसका क्यूब और प्लस 2 ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 और ये 2 माइनस 6, ये x इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्यों, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा प्लस 2, और ये क्या आएगा 4 माइनस 10 और माइनस 6। ये क्यू ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा 8 प्लस 4 2 बार 8 माइनस ये 16 आ जाएगा। क्यू ऑफ 2 जो है ये 16 माइनस 16, तो क्यू ऑफ 2 जो है ये क्या आ जाएगा 0। देख लें इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0। सो रिमाइंडर जो है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। सो x माइनस 2 जो है इज a फैक्टर ऑफ q ऑफ x, इस q ऑफ x का फैक्टर है जी। ये q ऑफ x जो है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इसका फैक्टर है। अब देखें जी, अब दूसरा ये हम चेक करते हैं x प्लस 3 का। x प्लस 2 का हमने चेक किया है, x प्लस 3 का पहले, फिर उसी तरह q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो ये x प्लस 3 जो है इसको 0 के बराबर रखना है। फिर x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 उधर जाकर माइनस होगा। पुट करें जी इसकी वैल्यू, पुटिंग, चलें लिख लेते हैं, ऊपर नहीं लिखा इधर लिख लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये क्यू, ये माइनस 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 3 लगा लें। माइनस 3 इसका क्यूब प्लस 2 ये माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 5 ये माइनस 3 और माइनस 6। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं जी, माइनस 3 ये 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और प्लस 2 ये 3 3 बार 9 और ये माइनस माइनस प्लस 3 5 बार 15 और ये माइनस 6। तो इसका चेक कर लेते हैं जी। 3 3 बार 9 प्लस का है, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और ये माइनस माइनस प्लस जी, ये माइनस और माइनस 5 3 बार 15। तो ये क्यू ऑफ माइनस 3 जो है ये माइनस 27 9 2 बार 18 और प्लस 15 माइनस 6। तो क्या आएगा जी, ये आएगा क्यू ऑफ माइनस 3 जो है ये माइनस 27 माइनस वाली इकट्ठी कर दें, माइनस 27 6 और प्लस 18
प्लस 15। तो ये क्यू ऑफ -3 जो है ये आ जाएगा ये -27 और बस ये -33 आ जाएगा, और ये आगे जो है ये +33 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, और क्यू ऑफ -3 जो है इज़ इक्वल टू 0। इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया जी? 0। रिमाइंडर क्या आया? ये रिमाइंडर इसका किसके बराबर आ गया? 0। सो ये x + 3 जो है ये इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका? Q ऑफ x, यानी ये इस रकम का Q ऑफ x, x³ + 2x² - 5x - 6। अब थर्ड जो फैक्टर चेक करते हैं x - 4। तो पहले उसी तरह Q ऑफ x इज़ इक्वल टू, चले इधर थोड़ा लिख लेते हैं, Q ऑफ x इज़ इक्वल टू ये x³ और +2x² और -5x - 6, ये x - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4। पुटिंग कर लें जी, इसकी वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4। तो Q ऑफ 4 ये आ जाएगा x³ प्लस, अब वैल्यू पुट करें जी, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 4 वैल्यू रखें जी। 3³ + 2x ये 4 इसका स्क्वायर -5 ये 4 और ये -6। ये Q ऑफ 4 4 4 बार 16, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, और ये +2 और 4 4 बार 16, 4 5 बार 20 और -6। तो ये Q ऑफ 4 ये आ जाएगा 64, और 16 2 बार 32, और ये -26 कर लें जी, -26 कर लें। तो ये तो Q ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 2 6 और 6 3 बार 9 96, ये -4 बार ये 26। तो ये 96 - 26 Q ऑफ 4 जो है ये इसका ये 70 आ जाएगा। तो इसका देख लें इसमें कहीं गलती तो नहीं कि 4 4 ये 4 आ जाएगा, x³ + 2x² - 5x - 6, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 4 4 बार 16, 16 2 बार 32, ये आगे 4 5 बार 20, और ये -6 26, और ये 96 3 6 3 96, और ये 70 नहीं जी कोई गलती। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है, remainder is not is equal to 0. So x minus 4 is not factor of qx का फैक्टर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अगला हम जो है वो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।